डियर स्टूडेंट्स, आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.6 पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन हो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों सूरतों में सबसे पहले आप देख लें कि इफ़ सिंप्लीफिकेशन इज़ पॉसिबल, आप उसे सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद आप उस पर रूल्स अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले आप इसे देख लें कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लें। तो अगर आप इसे लिख लें इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दोनों अलग अलग से बन गए। तो दोनों को अलग अलग से आप खोल लें, ए प्लस बी ए माइनस बी, और जो ऊपर पोर्शन गिवन है ये क्या है, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी एक्स प्लस 1 स्क्वायर को आप खोलें तो ये बन जाता है। अब क्या है, ये रिपीटेड टर्म है। इस रिपीटेड टर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 1, यानी x प्लस 1 स्क्वायर को आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल लें, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2। अब देख लें ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं। x प्लस 1 के साथ कैंसिल हुआ। अब ऊपर क्या बच गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप इसे आसानी से इसके बना सकते हैं। अब सारे लीनियर टर्म्स बन गए। अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। अब एलसीएम ले लें आप, टेकिंग द एलसीएम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये दो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 2 कैंसिल हुआ तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऊपर b के साथ, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी c के साथ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं। अब लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे ये है। सो x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आप इसे लिख सकते हैं, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। अब चूंकि सारे टर्म्स आपके लीनियर हैं इसलिए आप हर टर्म को अलग अलग से इक्वल टू 0 करके x के लिए वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग दिस टर्म इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1। तो इस इक्वेशन में प्लस 1 पुट कर लें, x की जगह 1 पुट कर लें, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2। अब ये टर्म 1 माइनस 1 0 बन रहा है तो पूरे को 0 बना देगा, ये टर्म 0 बन रहा है तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। अब ये बच गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3 a इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू माइनस 3 a। ये दोनों 0 हैं, इनको फर्दर आप आगे ट्रीट ना करें। तो a इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस भी आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, a इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3। अब ये चीज़ें इरेज करके अब दूसरा फैक्टर ले लें x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लें तो आपको क्या वैल्यू निकलती है, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इन दिस इक्वेशन,
लेफ्ट साइड पे क्या होगा, -2 + 1, a -2 का स्क्वायर -4 प्लस b -2 - 1 -2 - 2 प्लस c -2 - 1 -2 + 2। अब आप देख लें कौन कौन से फैक्टर जीरो बन रहे हैं। ये जीरो बन रहा है -2 + 2, तो इस पूरे को जीरो बना देगा प्लस। अब ये -2 का स्क्वायर +4, ये -4, ये जीरो बन रहा है, तो इस पूरे को जीरो बना देगा। अब ये टर्म आपका बच रहा है, ये टर्म क्या है, -3 और ये -4, -3 × -4। पहले इन दोनों को आप ऐड कर ले, -3, ये -4, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12, 12b, 12b। लेफ्ट साइड पे क्या है, -1, तो b = -1/12, b = -1/12। तो b के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, -1/12। अब इसी तरह थर्ड टर्म, इसको भी आप इक्वल टू 0 कर ले, x - 2 = 0, x = +2। अब इस इक्वेशन में x = +2 पुट कर ले, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। x = +2 पुट कर ले, 2 + 1 = 2, सॉरी, a × 2 का स्क्वायर -4 प्लस b × 2 - 1 2 - 2 प्लस c 2 - 1 × 2 + 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर ले, कौन कौन से टर्म्स आपके जीरो बन रहे हैं। 2 2 = 4, 4 - 4 0, इस पूरे टर्म को जीरो बना देगा, प्लस 2 - 2 0, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो बना देगा, प्लस। अब ये देख ले, 2 + 2 4, 2 - 1 1, 1 × 4 4, 4c, दिस इज 4c। और लेफ्ट साइड पे क्या है, 3, तो c = 3/4, c = 3/4। c के लिए भी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, 3/4। अब इन चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ। a, b और c के लिए वैल्यूज जो हमने फाइंड किए थे वो इसमें पुट करके इंटीग्रेट कर लें। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, देखो इसको इंटीग्रल की फॉर्म में जो गिवन है आपने लिख लिया, ये इसके पार्ट्स बन गए, यानी डीकंपोज आपने कर लिए। इसके बाद a, b और c के वैल्यूज आपने फाइंड कर लिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब a, b और c के वैल्यूज आप इसमें पुट कर ले और इंटीग्रेट कर ले, तो ये फाइनल किस तरह होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2/3 डिवाइडेड बाई x - 1 dx प्लस -1/12 डिवाइडेड बाई x + 2 dx प्लस c की जगह क्या है, 3/4 x - 2 dx। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है आप उसे इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लें, -2/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx, ये -1/2 बाहर निकाल लें, 1/12 1/x + 2 dx प्लस 3/4 1/x - 2 dx। यहां तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी गिवन हो, बेसिक आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में गिवन हो तो आप डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लेके इसका इंटीग्रल फाइंड कर लें। तो इसमें क्या है कि x - 1 का डेरिवेटिव 1 बनता है, ऊपर 1 अवेलेबल है, इट मींस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें भी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें भी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तीनों में सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में गिवन है उनका डेरिवेटिव 1 निकल रहा है और 1 ऊपर अवेलेबल है। अब आप इसे खोलें, -2/3 log of x - 1 -1/12 log of x + 2 प्लस 3/4 log of x - 2। अब log की एक और प्रॉपर्टी यहां पे है कि अगर log ऑफ एनी फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को आप पावर बना देते हैं। तो इसको आप पावर बना लें, इसको पावर बना लें, इसको भी पावर बना लें। अब चलते हैं, ये ऊपर इरेज करके मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऊपर लिख लेता हूं। नाउ
आप इसे किस तरह लिख सकते हैं? माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 2/3 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 1/12। ये 1/12 यहां पावर बन गया, ये यहां पे पावर बन गया। 3/4 को यहां पावर बना लें, प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 3/4। अब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, आप इसे पहले लिख लें, ये दोनों नेगेटिव है, इन्हें बाद में लिख लें। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 3/4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 2/3 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 1/12। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगा लें कि लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c, दिस इज व्हाट log of a minus log of b is equal to log of a upon b. तो log of this minus this is equal to what? By using this identity. Now question number 10. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले आप देख लें कि इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है आपके क्वेश्चन में या नहीं। अब इसमें अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, उसे सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3x² माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9x³ माइनस x, दिस इज इक्वल टू, अब ये ऊपर वाले पोर्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1। माइनस 3x प्लस 2x क्या बन जाता है, माइनस 3x प्लस x, तो ये माइनस 2x और ये माइनस 1। इट मीन्स इसको हमने स्प्लिट करके लिख लिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब नीचे अगर यहां आप x कॉमन निकाल लें तो 9x² माइनस 1 नीचे आपको कॉमन मिल रहा है। अब ऊपर आप जरा जैसे फैक्टर्स बनाते थे फिर कॉमन निकालते थे, आप इसमें से कॉमन निकाल लें। 3x कॉमन निकाल रहा है, 3x कॉमन निकल गया तो यहां x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकल गया तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, अब 3x² माइनस 1 आप इसे 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9x² के आप 3x होल का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट नाउ a² माइनस b²। आप इसे खोल दें 3x प्लस 1 3x माइनस 1, तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें। ऊपर क्या बन गया, x माइनस 1 फिर से कॉमन है, आप इसे एक दफ़ा लिख लें और फिर क्या बच गया 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। अब इस पोर्शन को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म में फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद आपके पास ये आ रहा है। अब देख लें ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो रहे हैं, तो फर्दर आपके पास क्या बचता है x माइनस 1 अपॉन x इंटू 3x माइनस 1, ये बच गया। तो इट मीन्स इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया। अब इसका इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, तो इसका फर्दर इंटीग्रल आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a अपॉन x इंटू 3x माइनस 1 प्लस b अपॉन a अपॉन x प्लस b अपॉन 3x माइनस 1, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। अब क्या है, इसको आप सॉल्व कर लें। इस स्टेज पे आप बेशक इंटीग्रल साइन ना दें, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें इंटीग्रल साइन, फिर एंड पे देते हैं। नाउ एलसीएम ले लें, x इंटू 3x माइनस 1, x से कैंसिल, a के साथ a इंटू 3x माइनस 1 प्लस दिस, ये इसके साथ कैंसिल, तो bx और लेफ्ट साइड पे है x माइनस 1 अपॉन x इंटू 3x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर जब दोनों साइड पे सेम है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास फर्दर क्या बच गया, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 3x माइनस 1 प्लस bx। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि दोनों आपके
फैक्टर्स लीनियर हैं, तो इसलिए जब लीनियर हो तो आप इन्हें इक्वल टू 0 करके वैल्यूज पुट कर देने हैं। तो x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर लें। दिस इज व्हाट 0 माइनस 1 a इंटू 0 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0, तो ये फैक्टर आपका 0 बन गया। ये क्या बनता है, ये 0 माइनस 1 यानी माइनस a इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल है तो a इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 आपने फाइंड कर लिया बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 कर लें और x के लिए जो वैल्यू निकलता है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म को इक्वल टू 0 आप एज्यूम कर लें, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/3। अब इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 1/3 पुट कर लें, जो भी वैल्यू निकलता है वो आपको b के लिए वैल्यू होगा। तो 1/3 माइनस 1 लेफ्ट साइड पे a इंटू 3 इंटू 1/3 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/3। इसमें इस इक्वेशन में 1/3 लिखा, 1/3 1/3। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 1/3 माइनस 1 ये किस चीज़ के बराबर है, 3 LCM 1 माइनस 3, तो माइनस 2/3 होगा। दिस इज माइनस 2/3 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये इसके साथ कैंसिल 1 1 माइनस 1, दिस इज 0 0 a के साथ मल्टीप्लाई करके 0, एंड दिस इज b 1/3 या 1/3 b आप इसे लिख सकते हैं। अब b के अलावा 1/3 है, दूसरी तरफ यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फर्दर क्या होगा, b इक्वल्स टू माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और माइनस 2/3 इसको साइन चेंज कर ले मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ, तो ये 3/1 बन जाएगा, 3 के साथ कैंसिल, b इज इक्वल टू -2, तो b इक्वल्स टू -2। अब आपने क्या किया, a और b के लिए आपने वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब आप जो इक्वेशन यहां ऊपर लिख के हमने इरेज किया था, a अपान फर्स्ट फैक्टर b अपान सेकेंड फैक्टर, तो हम उसे यहां दोबारा लिख के उसमें a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड कर लिए वो पुट कर लेते हैं। तो ये इरेज करके मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख देता हूं। दिस वन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9x क्यूब माइनस x dx, इसको हमने क्या लिखा था, a अपान x प्लस b अपान 3x माइनस 1, ये लिखा था। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा था, इसके बाद उसे a अपान x और b अपान दिस वन, यानी इक्वेशन आपका क्या बन रहा था, ये मैं दोबारा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन रहा था, x माइनस 1 अपान x इंटू 3x माइनस 1 dx, this is equal to this one, a upon x plus b upon 3x minus 1 whole integral। अब ये मैं इरेज कर लेता हूं, a और b के लिए हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है, यहां पे पुट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेते हैं। Now putting the value of a is equal to 1 और b is equal to -2 in this one, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपान x dx प्लस ये -2 अपान 3x माइनस 1 dx। अब इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 अपान x बेसिक आइडेंटिटी है कि 1 अपान x दिस इज log of x, log of x, ये -2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपान 3x माइनस 1। अब इसे फर्दर आप किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन की बेसिक आइडेंटिटी है कि डिनोमिनेटर में जो अवेलेबल हो उसका डेरिवेटिव ऊपर अगर अवेलेबल है तो आप उसे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में गिवन है 3x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 3 बनता है, तो ऊपर आपको 3 अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर 3 लिखते हैं, 3 आप यहां लेके लें और 3 से डिवाइड कर लें, तो 3 के साथ कैंसिल, आपके साथ वो सेम आ रहा है। तो अब आप इसे
log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। तो ये आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस 2/3 log ऑफ 3x माइनस 1 प्लस c। अब ये ऊपर एरेज करके मैं इसका फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म log की बेसिक आइडेंटिटीज अप्लाई करके आपको यहां लिख सकता हूं, माइनस 2/3 log ऑफ 3x माइनस 1 प्लस c। अब log की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि log से पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे आप पावर बना सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। तो log ऑफ x माइनस log ऑफ 3x माइनस 1 2/3 प्लस c। अब log की दूसरी प्रॉपर्टी लगा लें, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। तो क्या होगा, log ऑफ x अपॉन 3x माइनस 1 2/3 प्लस c। अब इसे फर्दर एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ x अपॉन 3x माइनस 1 का स्क्वायर और क्यूब रूट प्लस c। So this is answer for question number 10 and integral of this function. Now question number 11 exercise 6.6 partial fraction method से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लें कि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर लें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो x माइनस 2। अब फर्दर ऊपर नीचे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जस्ट आपने नीचे कॉमन ले लिया। अब आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a अपान x प्लस b अपान एक्स स्क्वायर प्लस c अपान x माइनस 2। कोई भी टर्म अगर रिपीटेड हो तो आप उसे पहले एक दफ़ा सिंगल लेंगे, फिर उसे रिपीटेड टर्म के तौर पे लेंगे और इसके बाद लीनियर टर्म को भी आप अलग से लेंगे। अब क्या है, a, b और c कोएफिशिएंट्स आपने फाइंड करने हैं। तो एज यूजुअल हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बल्कि आप इस तरह लिख ले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। दिस इज एलसीएम। अब एक x के साथ कैंसिल हुआ तो एक x बच गया और ये टर्म बच गया, ये a के साथ मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू x माइनस 2 प्लस b। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस c। x माइनस 2 कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या है, दोनों तरफ से डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों तरफ से डिनोमिनेटर एक दूसरे को सेम होने की वजह से कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां क्या बचता है, 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू। अब इसे आप सॉल्व कर लें। दिस इज व्हाट, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले आप x इज इक्वल टू जो भी लीनियर टर्म है उनको इक्वल टू 0 करना है। लीनियर टर्म एक ये है और एक ये है, इन दोनों को इक्वल टू 0 करके वैल्यूज पुट कर लें तो कोई एक कोएफिशिएंट आपके साथ निकल आएगा। x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले पुट कर लें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस b 0 माइनस 2 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर। अब कौन कौन से टर्म 0 बन रहे हैं, ये टर्म 0 बन रहा है प्लस ये टर्म माइनस 2b बन गया प्लस ये टर्म 0 a के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0। दिस इक्वल टू 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस 3। तो माइनस 2b इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2। तो b इक्वल्स टू माइनस 3/2 आपने फाइंड कर लिया। एक लीनियर टर्म को आपने इक्वल टू 0 कर लिया, इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट कर लिए तो b के लिए वैल्यू निकल आया। अब अगला लीनियर टर्म है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल एज्यूम कर लें। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू प्लस 2 पुट कर लें। प्लस 2 आपने पुट करना है x की जगह, a 2 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी 2 माइनस 2 प्लस सी इंटू 2 का स्क्वायर। अब आप जरा देख लें, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 दिस इज 7, राइट साइड पे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 इज 4, ये 0 बन गया, इस कंप्लीट को 0 बनाए, 2 माइनस 2 0, बी के साथ मल्टीप्लाई हो कि 0 प्लस 2 2 इज 4, दिस इज 4c। तो 4c इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 7/4, c इज इक्वल टू 7/4। तो c के लिए वैल्यू भी 7/4 निकल गया। अब आपने क्या करना है कि लीनियर टर्म्स को सिर्फ इक्वल टू 0 करके x के लिए वैल्यू फाइंड करना है, इसमें पुट करना है। नॉन लीनियर फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने इस इक्वेशन में से x स्क्वायर, x नॉट, x1 के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने इक्वेट करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ, फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x1 एंड x नॉट। b और c फाइंड हो चुके हैं, a फाइंड करना बाकी है। अब दो लीनियर टर्म्स को आपने इक्वल टू 0 करके इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लिए, तो दो आपके b और c के वैल्यूज निकल आए, a वैल्यू बाकी है। अब अगले नॉन लीनियर टर्म के लिए आपने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है कि इस इक्वेशन को इक्वेट करना है फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं इस तरह लिख लूं, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर। अब x स्क्वायर के लिए अगर आप कोएफिशिएंट्स इसके इक्वेट कर लें, फिर x1 के लिए कर लें, फिर x नॉट के लिए कर लें, तो x स्क्वायर के लिए कोएफिशिएंट्स आप इक्वेट कर लें। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो 0, राइट साइड पे एक x स्क्वायर ये है और एक ये है, तो इट मींस a प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद x1 x नॉट के लिए अगर आप इक्वेशंस इक्वेट करते हैं, आपकी मर्जी, अगर नहीं करते हैं तब भी आपको a के लिए वैल्यू निकल आएगा, क्योंकि c आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप c पुट कर लें तो a के लिए वैल्यू निकल आएगा। तो z यानी c इज इक्वल टू 7/4 इस इक्वेशन में पुट कर लें तो 0 इक्वल्स टू a प्लस 7/4 एंड a इज इक्वल टू माइनस 7/4। तो फर्दर x1 x नॉट के लिए आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको रिक्वायर्ड थे, दो आपके कांस्टेंट्स के वैल्यू पहले फाइंड हो चुके हैं b और c के, a आपने इस इक्वेशन में से फाइंड कर लिया, तो बाकी x नॉट और x1 को आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। तो a इक्वल्स टू माइनस 7/4। अब a, b और c के वैल्यूज आप इसमें पुट करके इसे इंटीग्रेट कर लें। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c जो आप फाइंड कर चुके हैं इस इक्वेशन में, और फिर इसे इंटीग्रेट कर लें। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अब a, b और c के वैल्यूज फाइंड कर लें, इंटीग्रल फॉर्म में लिख के आप इसे इंटीग्रेट कर लें। a की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस 7/4, तो माइनस 7/4 डिवाइडेड बाई x dx प्लस b की जगह माइनस 3/2 x स्क्वायर dx प्लस c की जगह 7/4 x माइनस 2 dx। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आप उन्हें बाहर निकाल लें। तो माइनस 7/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x dx माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ x की पावर माइनस 2 dx। x स्क्वायर है, आप इसे ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये माइनस 2 बन जाएगा, प्लस 7/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 2 dx। अब ये सारे बेसिक आइडेंटिटीज की फॉर्म में आ गए, आप इसे इंटीग्रेट कर लें तो माइनस 7/4 लॉग ऑफ x माइनस 3/2 इंटू x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 7/4 लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, इस पोर्शन को आप सिंप्लीफाई कर लें। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बनता है, तो नीचे माइनस 1 है, नीचे माइनस 1 है, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और यानी इस पोर्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 3/2 x की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 ये बन गया,
ये माइनस इसको कैंसिल कर लिया, तो क्या बन गया 3/2 इंटू एक्स, 3/2 इंटू एक्स। क्लियर? या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/x, जैसे आप मुनासिब समझें। सो माइनस लॉग ऑफ x की पावर 7/4। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है आप उसे पावर बना सकते हैं। ये क्या बन गया प्लस 3/2x कर लें बेशक इसे, प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 7/4 प्लस c। अब ऊपर एरेज करके मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, ये लॉग है ये लॉग है। सबसे पहले आप इसे लिख लें लॉग ऑफ x माइनस 2 7/4 माइनस लॉग ऑफ x की पावर 7/4 प्लस c प्लस 3/2 प्लस c। अब इसे log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो log ऑफ a/p, ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा लें लाके, तो log ऑफ a/b x माइनस 2 की पावर 7/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 7/4 प्लस 3/2x प्लस c। अगर इसे फर्दर मैं इस तरह लिख लूं, log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x की पावर 7 और 4th रूट प्लस 3/2x प्लस c। So this is answer for question number 11 and integral of the, dear students, question number 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है वो सब हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 चल रहा है। अब जो भी क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले आप देख लें कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, इसे देख लें। अगर नीचे आप इसमें कॉमन निकाल लें तो ऊपर के साथ सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात आप ये देख लें, जब भी हायर पावर्स में हो, जब पावर्स हायर में हो तो उस सूरत में फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेंगे। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह लिख लें, x की 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा सा आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें कि ये बन जाए यानी x स्क्वायर, तो क्या बन जाता है x5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें माइनस x क्यूब। अब आप माइनस करने के लिए साइंस चेंज कर लें, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें ये बन जाए तो प्लस 1, तो ये क्या बन गया x क्यूब, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें माइनस x, साइंस चेंज कर लें सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये इसके साथ कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बच गया। अब फर्दर पॉसिबल नहीं है, जब सिंप्लीफाइड हो फर्दर पॉसिबल ना हो तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है कि दिस डिवाइडेड बाय रिमाइंडर, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ये फॉर्मेट है लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। तो ये किस चीज की इक्वल होगा, यानी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दिस प्लस रिमाइंडर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन डिविजर, ये बन गया। अब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड कर लें, आपके पास फिर ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेके आपने इसे इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए। अब आगे चलते हैं, ये मैं रेस करके आगे चलता हूं। नाउ यानी x5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x, ये बन गया।
अब आप अगर इस पोर्शन को रहने दें, इसको हम एंड पे ले लेते हैं, इस पोर्शन को आप फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लें। तो ये पोर्शन, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का बेशक नाम दे दें। तो ये क्या बन गया, 2x² प्लस x प्लस 1 अपान x, इसमें से x² कॉमन ले लें तो x माइनस 1 अंदर बच गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप क्या लिखेंगे, a अपान x प्लस b अपान x² प्लस c अपान x माइनस 1। ये रिपीटेड टर्म है और ये लीनियर टर्म है। तो रिपीटेड टर्म को आप एक दफ़ा सिंगल लिखेंगे, एक दफ़ा रिपीटेड लिखेंगे और लीनियर को आप अलग से लिख लेंगे। नाउ x² माइनस x माइनस 1, दिस इज एलसीएम। x एक x के साथ कट गया तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक x और इंटू x माइनस 1 प्लस b, x² कैंसिल है तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 कैंसिल है तो c x²। लेफ्ट साइड पे 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x माइनस 1। अब क्या है, डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अब ये इक्वेशन क्या बनता है, 2x² प्लस x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a। इसे आप लिख लें x³ बल्कि x² माइनस x प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि लीनियर टर्म्स को आपने इक्वल टू 0 करके इसमें वैल्यूज x के पुट करने हैं। तो सबसे पहले एक लीनियर टर्म ये है, x इज इक्वल टू 0 कर लें तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, क्या बन जाता है 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0। अब कौन कौन से टर्म्स आपके 0 बन रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू माइनस b और ये आपका 0 बन रहा है, और लेफ्ट साइड पे दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो b इक्वल्स टू माइनस 1। b आपने फाइंड कर लिया माइनस 1, यहाँ हम इसे साइड पे लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, अगले लीनियर टर्म को इक्वल टू 0 करना है तो x इज इक्वल टू प्लस 1। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू प्लस 1 कर लें, x इज इक्वल टू 1 अगले लीनियर टर्म के लिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर। अब क्या है, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म c, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो c इज इक्वल टू 4। ये हम साइड पे लिख लेते हैं। नंबर 2 को x² के लिए इक्वेट कर लें दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे x² कोएफिशिएंट 2 है और राइट साइड पे एक ये है a और प्लस c, तो a प्लस c इक्वल्स टू 2। अब x1 और x0 को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये है कि b और c के लिए वैल्यूज़ आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ आपने a फाइंड करना है। तो c वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो c इसमें पुट कर लें, a प्लस c की जगह 4, तो दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2, तो a इक्वल्स टू माइनस 2। अब a b और c के लिए वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लिए, यहाँ पे पुट कर ले, इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर ले। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पोर्शन मैं एरेज कर लेता हूँ। अब क्या है, इस पोर्शन के लिए आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, इस पोर्शन को आपने वैसे ही छोड़ दिया था। इक्वेशन नंबर 1 में दिस वाज इक्वल टू दिस कंप्लीट, तो इट मींस अगर आप इसे इस तरह लिख लें तो सच लाइक दिस। अब इसके बाद इस पोर्शन के लिए ये आ गया, a b और c के लिए वैल्यूज आपने नोट कर लिए, तो आप इंटीग्रल फॉर्म में इंक्लूडिंग दिस वन आप इसे लिख लें। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका फर्दर क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू x² dx प्लस 1 dx प्लस a अपान x dx प्लस b अपान x² dx प्लस c अपान x माइनस 1 dx, ये बन जाएगा। अब आप इसे फर्दर ओपन कर लें।
एक्स स्क्वायर डी एक्स, बल्कि सबसे पहले ए बी और सी के वैल्यूज भी आप इसमें पुट कर लें, इसके बाद आप इसे एक साथ ही खोल लें। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस ए की जगह -2, तो इट मीन्स -2 1 अपान एक्स डी एक्स। इसके बाद b की जगह -1, तो ये -1 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर को आप लिख लें x की पावर -2 dx, और इसके बाद c इक्वल्स टू 4, तो प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x माइनस 1 dx। नाउ अब आप इसे खोल लें, सिंपल इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई होगा, पावर में एक ऐड कर लें और उसी से डिवाइड कर लें, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रल दैट इज x प्लस, सॉरी ये माइनस है, -2 log ऑफ x, फिर माइनस x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रल सारे आप रिमूव कर ले तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अपनी तरफ से लगा ले। तो अब ऊपर वाला पोर्शन में एरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। अब इसके बाद जो लॉग वाले हैं वो एक साइड पे कर ले, बाकियों को एक साइड पे कर ले। ये क्या है x³ अपान 3 प्लस x, अब इसे लिख लें प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर माइनस log ऑफ x प्लस c। ये पॉजिटिव वाले आप पहले लिख लें, ये 2 है, इसको प्रॉपर्टी लगा के x माइनस स्क्वायर आपने कर लिया, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और दिस इज log ऑफ x माइनस में ये। अब क्या है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a अपान b, तो log ऑफ a अपान b इनटू दिस वन, तो log की ये दोनों प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर लें। दिस इज इक्वल टू x³ अपान 3 प्लस x प्लस log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी इनटू x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस c। So this is answer for question number 12 and integral of this function.